यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजिस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। तो आज के मेरे इस वीडियो में गैस रोगी मेरी बातों के ऊपर ज़रा ध्यान दें, क्योंकि कुछ महीना 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था गैस और कब्ज से रिलेटेड। ये गैस और कब्ज दोनों सखी बहनें, मैंने उस दिन भी बोला था। ये कब्ज जो है बड़ी बहन और गैस जो है छोटी बहन है। बड़ी बहन कुछ नहीं करती, ये बैठ के खाने वाली है, बैठ के राज करने वाली है। और ये जो छोटी बहन गैस है, इसको भगाती रहती है। ये पैर की एड़ी से लेके सिर की चोटी तक चलती रहती है, घुमाती रहती है, जहाँ भी विस्फोट ये होता है उसको भेजती रहती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बरसात का मौसम चला हुआ है, जो पेट की अग्नि है वो मंद हो चुकी है, जिसको कहते हैं कि हाजमा थोड़ा हल्का हुआ पड़ा है। तो इस मौसम में खाने पीने के ऊपर ज़रा विशेष ध्यान, वही चीज़ें खाएं जो इस मौसम के ऊपर माफक हो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे आज से 45-46 साल पहले की याद आ गई कि जब हम स्कूल से आते थे तो जिस दिन हमारे को 2 महीने की छुट्टी होती थी बरसात के मौसम में, जो कि 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक चलती थी और 1 सितंबर को स्कूल लगते थे। तो हमारे मास्टरों को बच्चों के साथ बड़ा लगाव होता था। आज की डेट में तो लगाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। माँ बाप को बच्चों से लगाव नहीं है। वो कभी पैदा होते बच्चे को उसमें डाल देते हैं, क्रैच में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, कर देते हैं। तो मास्टरों को क्या होना, मास्टर भी आज की डेट में पैसे के पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पहले बच्चों के साथ दादा दादी, माँ बाप, स्कूल में टीचर्स का प्यार होता था, प्रेम भाव होता था, बच्चों से प्यार करते थे। तो जिस दिन हमारी छुट्टियाँ होती थी, लास्ट वाले दिन जब वो बच्चों को घर भेजते थे, तो एक हमारे टीचर जो थे हमारे को समझा करके वहीं से भेजते थे। कहता कि बरसात के मौसम में कम खाना अधिक नहाना, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो कम खाना इस करके क्योंकि ये जो पेट है इसकी जो हमारी अग्नि है वो मंद हो चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा खाना, पछता पछता खाना और मौसम के हिसाब से खाना। ज़्यादा खाओगे पचेगा नहीं, बीमार हो जाओगे। अधिक नहाना, क्योंकि शरीर में गर्मी होगी, शरीर को ठंडा रखना। बरसात में नहा लो, नदी नाले बहते हैं उसमें नहा लो, शरीर ठंडा रहेगा, बीमारी नहीं नज़दीक आएगी। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आज का जो मैं आपको भी बोला कि गैस रोगी मेरी बातों के ऊपर ध्यान दें। लाइक करें ना करें, आगे शेयर करें ना करें, अपनी मर्जी। ये कोई MP MLA वाले इलेक्शन नहीं है यार, वोट नहीं है कि एक बार डाल दी 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ लाइक शेयर कर देते हो या सब्सक्राइब कर देते हो तो आपकी मर्जी है। आज अच्छा लगा तो ठीक है, कल को नहीं है तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसको वापस भी ले सकते हैं। ये साथ वाला चक्कर है। कोई MLA MP के इलेक्शन तो है नहीं कि आपने एक बार यानी कि वोट डाल दिए तो वापस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपने तरीके से करते रहें। यदि मेरा वीडियो आज अच्छा लगा तो लाइक कर देना, यदि कल को नहीं है तो, यदि किसी ने सब्सक्राइब कर भी लिया है, यदि वो कहता है कि यार ये ठीक नहीं है, इसका साथ था, तो वो अपना वापस भी ले सकता है। कोई ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आते। तो मैं इस करके कह रहा था कि इस मौसम के बीच में थोड़ा मंद अग्नि करके खाना कम पचता है। खाना कम पचेगा तो सबसे पहले तो पेट खराब होता है, तो कब्ज होती है। कब्ज होती है तो जहाँ कब्ज बन गई है तो वहाँ से तो फिर गैस बनेगी। तो लंबी चली जाएगी वीडियो। सबसे बड़ी बीमारी कब्ज, इसको कब्ज को मत होने दें। कब्ज होगी तो गैस तो कुछ बनेगी, एसिड बनेगा, तो सारी चीज़ें होगी। तो इसका क्या है कि गैस की निशानी क्या है, ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। कईयों को तो खाते खाते पेट फूलना शुरू हो जाता है। गैस बनेगी, शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक जाना शुरू हो जाएगी। यदि सिर पे चढ़ेगी तो सिर दुखेगा, कानों में भारीपन, बहरापन आ जाएगा, आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, आंखों में दिखेगा भी। छाती पे आ गई तो छाती में दर्द होगा। कई बार तो लोग कहते हैं हाँ अटैक ना आ जाए, अटैक ना आ जाए। कुछ नहीं होता भाई, तो गैस की वजह से पेट में आ जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, टांगों में उतर जाती है तो टांगों में जान नहीं रहती। ऐसे लगता है कि मेरी टांगों में जान ही नहीं, मैं ख़त्म हो गया, मैं बुढ़ापे में आ गया,
ऐसा कुछ नहीं है। तो इस करके ये गैस की सारी प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे करें बचाव? बचाव ऐसे है कि गैस बनने मत दो, खाना ही ऐसा खाओ। आज की डेट में बरसात वाले जो सब्जियां उनको तरीके से खाओ, घिया खाओ, तोरी खाओ, हरी सब्जियां, अरबी के पत्ते खाओ, भिंडी खाओ। भिंडी लेसदार होती है, जैसे चिकनाहट होती है वैसे वो आंतों में भी चिकनाहट रखेगी। सलाद में सबसे ज़्यादा प्याज खाओ। प्याज का आज की डेट में खाने का तरीका बदल गया। पहले क्या होता था कि प्याज जो था रोटी ले लेते थे और एक प्याज की गट्ठू ले लेते, हमारे गट्ठू कहते हैं उसको एक मुक्का मारते थे और जैसे उसका जो निकल गया उसका जो उसकी स्मेल होती थी वो एक बार में निकल आती थी। फिर उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा रोटी के साथ खा जाते थे। उससे हाजमा तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है और पेट के बीच में जो छोटे मोटे कीड़े भन के जाते हैं उसकी तीखी स्मेल के साथ मर जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम प्याज को काटते हैं, फिर काटने के बाद उसके टुकड़े बनाते हैं, फिर उसको पानी में डुबोते हैं, फिर उसका तीखापन खत्म हो जाता है। चलो फिर भी यानी कि है, यदि खाने का एक तरीका बदला हुआ है तो उसको खाओ। प्याज ज़्यादा खाओ, नींबू पानी पियो। खीरा खाओ तो खीरे के साथ पानी मत पियो, नहीं तो डायरिया होने के चांसेस है। खाओ तो कुछ पानी इसमें गैप रखो, खीरे के साथ पानी कम पियो। यदि कहीं पे रोटी अटक जाती है, कुछ हो जाता है तो एक घूंट पी लो। तो खाने पीने की निशानी मैंने आपको बता दी। तो कैसे करें बचाव? बचाव का वही है कि खाने पीने पे ज़रा विशेष ध्यान, टहलो ज़्यादा। खाने के बाद आप वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाओ, 150 कदम चलो, उसके बाद इस वज्रासन में बैठ जाओ। यदि आप 10 मिनट बैठ जाते हैं तो आप 1 किलोमीटर घूम लिए। 20 मिनट बैठ के तो आप 2 किलोमीटर, यदि आधा घंटा बैठ के तो आप 3 किलोमीटर ऐसे वज्रासन में बैठे बैठे घूम लिए। इससे सारे शरीर का पैर से लेके सिर तक सारा खून का सर्कुलेशन प्रॉपर, खाना हाजम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें गैस रोगियों के लिए, लेकिन करना आपको होगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे फायदा, आपको फायदा नहीं होगा, करना आपको ही पड़ेगा। ये ना हो कि कहते हैं कि गणेश पैदा तो हो लेकिन पड़ोसियों के हमारे घर नहीं होना चाहिए। गणेश जरूर पैदा हो लेकिन पड़ोसियों के हमारे नहीं होने चाहिए। कि ठीक हम हो जाएं लेकिन एक्सरसाइज करें, योगा करें, ज्ञान करें। तो मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ। तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ इसका फायदा मुझे ही है, आपको नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको गैस की निशानियाँ बता दी कि क्या क्या इसकी इंडिकेशन होती है, बचाव कैसे है, खान पीन पे ध्यान है, योग आसन करो ही करो, थोड़ा टहलो। उसके बाद दूसरा एक उपवासन होता है। उपवासन में मैं अभी आपको बता दूंगा। ये तो वज्रासन है। उपवासन में मैं बैठ के भी आपको बताता हूँ। कुछ लोग तो उपवासन में बैठ के खाना भी खाते हैं ऐसे, इसमें पेट अंदर, ये उपवासन। यदि ऐसे नहीं बैठा जाता तो पीछे बैग को दीवार के सहारे लगा लो, इससे गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगी, पेट मोटा नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो सारी चीज़ें, अब मैं आराम राशन में रहता हूँ, तो सारी चीज़ें करो, मौसम के हिसाब से खाओ, खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान देना। यदि आप खान पीन पे, उठने बैठने पे ध्यान देंगे, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करना। बाकी मैंने अब आपको बोल ही दिया, लाइक करो, शेयर करो, ये आपकी मर्जी। और फिर मैं एक बात और फिर कहता हूँ, ये अगले 2 महीने में मैंने 3 साल हो जाएंगे मेरे चैनल को चले हुए। हम 420 तक भी नहीं पहुँचे अभी, हम 420 तक नहीं पहुँचे अभी, मैं 416 पे अटका पड़ा हूँ। तो यदि किसी को लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसको हमने गलत सब्सक्राइब कर दिया है, तो वापस भी लो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा वीडियो देखते जरूर रहना। इन शुभकामनाओं के साथ हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मेरे वीडियो देखने से हटना मत। भले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने की बात तो बड़ी दूर की है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद, नमस्कार।